नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एसएस एनालिसिस पर आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज मैं एनालाइज करने जा रहा हूँ नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स को एक मंथली चार्ट से। यहाँ मैं शुरुआत मंथली चार्ट से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ की वॉलेटिलिटी बहुत अधिक है, स्तर काफी ऊंचे हैं और इतनी एक गति से मूवमेंट होती है कि कहीं लग रहा होता है कि ये बेयरिश है, परंतु एकदम से एक तेजी आती है जिससे कि अच्छे अच्छे स्टॉप लॉस भी कट जाते हैं और जो मूव है वो डाउनवर्ड की जगह अपवर्ड हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें? इसकी जरूरत है कि हम उन लेवल्स को समझें जो कि हमने पिछले कई सालों में नेचुरल के MCX फ्यूचर्स को लेते हुए देखा है कि किन स्तरों पर उनको रेजिस्टेंस मिली, कहाँ सपोर्ट मिली और ओवर ट्रेंड कैसा रहा और कहाँ से जब वापसी शुरू हुई तो वो फॉल कितनी तेज था, या जब बढ़त शुरू हुई तो वो तेजी कितनी तेज थी और किन स्तर तक गई, कहाँ पे एक रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। तो यहाँ मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा कि यहाँ जो नेचुरल गैस फ्यूचर्स की मूवमेंट्स हैं MCX फ्यूचर्स की, उनको हम देखेंगे। यहाँ तो मैं आपको लिए चलता हूँ सन 2006 में। ये जुलाई 2006 में अब देख सकते हैं कि किस प्रकार की मूवमेंट नेचुरल गैस फ्यूचर्स में हुई थी। जबकि मैंने इससे पहले अपना एक वीडियो बनाया है CFD फ्यूचर्स पर, वहाँ मैंने सन 2001 से नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एनालाइज किया है जो कि इंग्लिश में है, वो भी आप देख सकते हैं। मेरी ये कोशिश थी कि ऐसा ही वीडियो मैं MCX फ्यूचर्स पर भी बनाऊं क्योंकि काफी सारे जो सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, वो चाहते हैं कि हर वीडियो को मैं हिंदी में बनाऊं ताकि वो अच्छे से समझ सकें और खासकर MCX फ्यूचर्स के रेट्स के हिसाब से। तो आइए मैं आपको MCX फ्यूचर्स के जो नेचुरल गैस के जो फ्यूचर्स हैं उनके इतिहास के बारे में बताता हूं, क्योंकि इतिहास से हमें अपनी गलतियों का पता लगता है। तो हमें गलतियों से काफी कुछ सीख मिलती है, वो हमें जरूर रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं कहूंगा कि यहाँ नेचुरल गैस का सिर्फ इतिहास ही जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ जरूरत है आज के समय में कि हमें ज्योग्राफी की भी नॉलेज हो, इतिहास के साथ साथ कुछ गणित की भी नॉलेज हो ताकि हम कैलकुलेट कर सकें इन मूव्स को। और तीसरी नॉलेज हो आज के समय में कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो कि नेचुरल गैस के मूव्स को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, यानी जो ह्यूमन बिहेवियर है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है नेचुरल गैस के मूवमेंट्स में। क्यों? जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि एक ग्लास में आधा पानी से भरा हुआ है वो ग्लास। मैं कहता हूं कि ये आधा खाली है, पर बहुत सारे लोग आप में से ये कहेंगे कि नहीं वो आधा भरा हुआ है। तो बहस इसी पर छिड़ी रहेगी क्योंकि हर आदमी का नजरिया, हर शख्स का नजरिया किसी भी चीज को देखने का अलग अलग होता है, उसकी सोच अलग अलग होती है। तो जब मैं इन स्तर पर सोच रहा हूँ कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स और ऊपर जाएगा, काफी सारे लोग हो सकता है यहाँ ना सोच रहे हो कि वो काफी ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे गिरेगा। तो इसके लिए हमें जानना है कि नेचुरल गैस को जब हिस्टोरिकल जो रेजिस्टेंस मिली इस समय, तो वो किस साल में मिली और किस लेवल पे मिली और वहां से क्या रिएक्शन था, जिसके लिए हमें नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स का इतिहास जानना जरूरी है। उसके लिए मैंने आपको लाइव चार्ट में लेकर आया हूँ 1 महीने के, जहाँ की आपको सन 2006 से नेचुरल गैस फ्यूचर्स के मूवमेंट्स देख रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जुलाई सन 2006 में एक अपवर्ड मूव बना था 265 रुपए 76 पैसे से, और ये ठीक इन्हीं स्थलों तक था जहां की नेचुरल गैस ने क्लोजिंग की है, यानी 366 रुपए 90 पैसे पर। यहाँ जो क्लोजिंग दिखा रहा है वो यहाँ दिखा रहा है, परंतु तकरीबन 377 रुपए के आसपास नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग की है। तो ये वही लेवल है जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस मिला था। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने उससे अगले महीने में यानी अगस्त 2006 के महीने में नेचुरल गैस ने फिर से एक अपवर्ड मूव लिया और इस लेवल के ऊपर जाने के बाद, जो कि ये रेजिस्टेंस है 372 रुपए का, नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने 399 रुपए के स्तर को छुआ। परंतु उसी महीने में यानी अगस्त 2006 में एक तेज गिरावट हमने देखी
जो कि पूरे महीने में जारी रही, और उसी महीने में नहीं बल्कि सितंबर 2006 में भी ये गिरावट जारी थी, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 211 रुपए के स्तर तक को छुआ, जहां से एक तेज खरीदारी यहाँ देखी गई, एक तेज वापसी यहाँ दिखाई दी हमें सितंबर 2006 में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो स्तर थे, यहाँ जो ये मैंने मार्क किए हैं इस कलर में आप देख रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, जैसे मैंने सीएफडी फ्यूचर्स के लिए किए हैं। तो ये जो लेवल है, आइए मैं बताता हूं कि वो सीएफडी फ्यूचर्स के किन लेवल्स को दिखाता है। तो यहाँ ये जो फर्स्ट लेवल है जो कि निकल कर आ रहा है 147 रुपए पर, तो ये $2 की जो पहली रेजिस्टेंस है वो ये लेवल है एमसीएक्स फ्यूचर्स में 147 रुपए का, और उससे अगली जो रेजिस्टेंस है सीएफडी फ्यूचर्स में वो $3 की है। तो जो एमसीएक्स फ्यूचर्स में निकल कर आती है 222 रुपए 26 पैसे पर, और $4 की जो रेजिस्टेंस है वो निकल कर आती है 297 रुपए 23 पैसे पर। $5 की रेजिस्टेंस निकल कर आती है 372 रुपए 20 पैसे पर। $6 की रेजिस्टेंस निकल कर आती है 447 रुपए 15 पैसे पर। $7 की रेजिस्टेंस निकल कर आती है 522 रुपए 11 पैसे पर, और $8 की रेजिस्टेंस निकल कर आती है 597 रुपए पर। तो ये मैं बात कर रहा हूँ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की, जहाँ की एक मनोवैज्ञानिक प्रतिरोध नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को झेलना पड़ता है। परंतु जब भी नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स किसी भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर लेते हैं या उसके ऊपर चले जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस साइकोलॉजिकल सपोर्ट में भी कन्वर्ट हो जाती हैं। इसे भी नहीं भूलना चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये लेवल, यानी ये जो लेवल है 222 रुपए 26 पैसे का, यहाँ जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस गिरावट में, जब सन 2006 में जो गिरावट हुई थी अगस्त के महीने में और जो जारी रही थी सितंबर में, तो यहाँ जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $3 का, यानी 222 रुपए का, यहाँ एक अच्छी सपोर्ट मिली है नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को, जहाँ की एक तेज रिवर्सल हमने देखा सन 2006 में। उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया इन 3 महीनों में, मैं कहूंगा, जहाँ की पहला ये जहाँ रिवर्सल हमने देखा सितंबर में, और उससे अगले महीना यानी अक्टूबर 2006 का, जहाँ की एक तेज बढ़त हमने देखी, जहाँ की जो अगली रेजिस्टेंस थी $4 की, उसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिला, और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कोशिश की कि अगली रेजिस्टेंस $5 की जो है यानी 372 रुपए के तोड़ा, परंतु यहाँ से एक बिकवाली हमने देखी 385 रुपए से, जो कि एक तेज बिकवाली थी। ये लेवल आपको ध्यान देना चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेवल बड़े काम के हैं, क्योंकि आज हम इसी पोजीशन में हैं जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस स्तर पर बंद हुए हैं तकरीबन। वैसे तो यहाँ जो दिखा रहा है एक डेली टाइम फ्रेम में वो 377 लेवल का स्तर दिखा रहा है नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स की क्लोजिंग का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो लेवल है 396 रुपए 25 पैसे का, यहाँ एक रेजिस्टेंस खड़ी है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस नहीं है। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस काफी ऊपर जाके है, यानी 447 रुपए पर है, जो कि $6 का रेजिस्टेंस है, जो कि अभी तक इस सीजन में नहीं छुआ है नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने। तो ये जो लेवल है आप देख सकते हैं कि 400 रुपए पर एक कड़ी रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने देखी सन 2006 में, और फिर अगले महीने में यानी दिसंबर 2006 में आप यहाँ देखें कि 388 रुपए 85 पैसे से किस प्रकार एक तेज गिरावट जारी रही पूरे महीने में। ये एक मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसको ध्यान में रखें इस बात को। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 270 रुपए तक यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स गिरा था। एमसीएक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ 270 रुपए के आसपास आए थे। तो ये जो लेवल था जहाँ की सपोर्ट देखी हमने, यहाँ सपोर्ट मिली अच्छी नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स को, फिर से एक बाउंस बैक मिला। ये जो लेवल है ये 268 रुपए 54 पैसे का है, तो यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिला, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 348 रुपए के स्तर का छुआ जनवरी 2007 में। परंतु यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार नेचुरल गैस फ्यूचर्स को फिर एक नया रेजिस्टेंस लेवल मिला। यहाँ आप देखें कि 344 रुपए के ऊपर जाते ही यहाँ सेलिंग देखने को मिली इस समय में, और लगातार ये रेजिस्टेंस मिलता रहा नेचुरल गैस फ्यूचर्स को कई महीने तक, जहाँ की फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अप्रैल 2007 में यहाँ से एक
रेजिस्टेंस देखने के बाद यहाँ से एक तेज गिरावट देखी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस स्तर तक फिर से पटक दिया गया, जहाँ की सन 2006 में पटका था। यहाँ ये जो रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर नेचुरल गैस ट्रेड कर रहा था, ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का काम कर रही है। अब जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स के ऊपर ट्रेड कर लिया तो यहाँ पे भी आपने देखा कि ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में कन्वर्ट हो गई थी, यानी $3 की जो रेजिस्टेंस है वो $3 की एक सपोर्ट बन गई थी, जो कि MCX फ्यूचर्स में 222 रुपए पर निकल कर आती है। फिर से हमने यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक अच्छा सपोर्ट मिलते हुए देखा, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 216 रुपए का स्तर छूते ही यहाँ से एक तेज रिकवरी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मिली, और ये अप ट्रेंड जारी रहा अक्टूबर 2017 में, जहाँ की फिर से इन्हीं स्तरों पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है, आप देखें कि 326 रुपए 80 पैसे से लेकर 343 रुपए 50 पैसे के बीच में यहाँ नेचुरल गैस के लिए एक मंथली टाइम फ्रेम में काफी अच्छी रेजिस्टेंस है। और फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स काफी दबाव में रहा, परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जो $4 का जो लेवल है, जो एक रेजिस्टेंस मानी जाती है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो अब कन्वर्ट हो चुकी थी एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट में, जो कि नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स में 297 रुपए 23 पैसे पर निकल कर आती है। तो यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इसके आसपास ही ट्रेड किया, थोड़ा नीचे गया, $3 पर सपोर्ट हुई, फिर से एक बाउंसिंग मूव लिया या सस्टेन किया, और फिर से आप देख सकते हैं कि एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत होती है जनवरी 2008 में, जो कि एक तेज अपवर्ड मूव मैं कहूंगा, जो कि एक खड़ा अप ट्रेंड था, जहाँ की नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने अब तक का जो पीक है, लाइफ टाइम हाई MCX फ्यूचर्स का, वो छुआ, जो कि 592 रुपए 45 पैसे का है। इन स्तरों को नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने टेस्ट किया। आप देख सकते हैं कि जून 2008 में इन स्तरों को नेचुरल गैस के MCX फ्यूचर्स ने छुआ था 577 रुपए 85 पैसे के। उसके बाद ये जो लेवल है, यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस झेलना पड़ा। उसके बाद अगले महीने में यानी जुलाई 2008 में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक फिर से अटेम्प्ट किया इस लेवल को तोड़ने का, यानी इस सेकेंडरी रेजिस्टेंस को तोड़ने का। मैं कहूंगा ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। हर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के नीचे एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेवल भी है, जिसका जिक्र मैंने CFD फ्यूचर्स के एक डिटेल्ड एनालिसिस में किया है, जो अभी मैंने हाल ही में दिया है एक दिन पहले, तो आप उसको भी जरूर देखें। और हो सकता है बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने आप में से देखा हो उसे, परंतु जो हिंदी जानने वाले हैं तो वो इन बातों को अच्छे से समझ लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जैसे ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अगले महीने की शुरुआत की, यानी जुलाई 2008 की, यहाँ नीचे डेट आ रही है, आप इन डेट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। तो जुलाई 2008 में फिर से एक अपवर्ड मूव दिया, जहाँ की एक हाई छुआ 592 रुपए का, और जो उससे ऊपर जो रेजिस्टेंस थी, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वो थी 597 रुपए पर, जो कि $8 की रेजिस्टेंस है। CFD फ्यूचर्स में ये वो लेवल है जहाँ की $8 की रेजिस्टेंस निकल के आती है CFD फ्यूचर्स में, वो हमारे MCX फ्यूचर्स में 597 रुपए पर है। तो यहाँ से एक गिरावट की शुरुआत होती है जुलाई 2008 में, और ये खड़ी गिरावट पूरे महीने में जारी रहती है। आप देख सकते हैं कि इन स्तरों से, यानी 592 रुपए 45 पैसे से पूरे महीने में ये गिरावट जारी रही, जाकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 377 रुपए के ऊपर लापट का इसी महीने में इतनी बड़ी एक रेड कैंडल आप देख रहे हैं। तो ये गिरावट आप जान सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट होगी पूरे जो महीने जारी रही। और उसके अगले महीने में फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अटेम्प्ट किया इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने का, जो कि हमने यहाँ देखा था नवंबर 2006 में। फिर से हमें इस लेवल पर एक रेजिस्टेंस मिल रहा, और इसके नीचे नेचुरल गैस फ्यूचर्स रहा, जाकि ये डाउनवर्ड ट्रेंड नेचुरल गैस फ्यूचर्स में जारी रहा। फाइनली आप देख सकते हैं कि हर साइकोलॉजिकल सपोर्ट को यहाँ तोड़ा गया। उससे नीचे जो थी, जो $4 की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी, वो भी टूट गई इस गिरावट में, जो कि 297 रुपए पर है MCX फ्यूचर्स में। और फिर अगली जो सपोर्ट थी $3 की, यानी 222 रुपए की, इसको भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने तोड़ा फरवरी 2009 में। और नेचुरल गैस फ्यूचर्स में इस तरह पर जाकर सपोर्ट हुई है $2 पर, जो कि 147 रुपए का स्तर है। यहाँ कुछ सपोर्ट तो मिली, परंतु अगले महीने की शुरुआत यानी सितंबर 2009 की शुरुआत में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इन स्तरों को भी छुआ है,
यानी $119 का ये लेवल है $2 के नीचे। यहां तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स आए, उसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक शार्प रिकवरी देखी और $2 के ऊपर जाते ही, यानी $146 के ऊपर जाते ही इसमें एक तेज अपवर्ड मूव दिखाया, जहां की अगली जो रेजिस्टेंस थी $3 की, यानी $222 के स्तर को तोड़ा और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की, जहां की $241 पर एक रेजिस्टेंस बनती है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, जहां की आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की है अगले कई महीनों तक, परंतु यहाँ सेलिंग वाला देखी गई क्योंकि इन स्तरों को नहीं छू पाया जो अगली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $4 की, यानी $297.23 की। वहां तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स नहीं छू पाए और जो एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस मिली वो $267.61 पर मिली, जहां बार बार इसके ऊपर क्रॉस करते ही यहाँ सेल ऑफ देखने को मिला और यहाँ फिर से एक बार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने डाउनवर्ड मूव दिया, जहां की फिर से इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ा गया और नेचुरल गैस फ्यूचर्स में ये गिरावट जारी रही पूरे मार्च 2010 के महीने में, जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से $172.20 पर जाकर एक सपोर्ट हुई, परंतु फिर से एक वापसी हुई। पर फिर यही लेवल, ये जो मैंने बताया है, ये एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस है $222 की साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर। ये अगला रेजिस्टेंस लेवल है जहां एक मंथली टाइम फ्रेम में, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से अटेम्प्ट किया जून 2010 में, परंतु फिर से दबाव में आ गया जब जो इमीडिएट सपोर्ट था $3 का, यानी $222 का, उसके नीचे लगातार धकेला गया नेचुरल गैस फ्यूचर्स को और $2 की जो सपोर्ट है, यहाँ फिर से एक अच्छा सपोर्ट मिला, यहाँ से अच्छी एक वापसी नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने ले तो ली, परंतु यहाँ $2 और $3 के बीच में फंस कर रह गया। $3 के आसपास जाते ही यहाँ से सेलिंग देखी जाती थी, जो कि एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेवल था, वो ये था, यानी $213 का। इसके ऊपर जब भी नेचुरल गैस फ्यूचर्स गए कई महीने तक, एक दो दिन नहीं, कई महीने तक आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो लेवल है $213.93 का, इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने जून 2010 में अटेम्प्ट किया, परंतु यहाँ उसके ऊपर सेलिंग देखी गई और यहाँ जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था $222 का, वहां तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स नहीं जा पाए। उसके बाद $2 के नीचे वो आ जाते हैं और फिर से बार बार स्ट्रगल होती है $2 की रेजिस्टेंस को तोड़ने की। तो ये जो अब तक साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी, जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसके ऊपर ट्रेड कर रहे थे, तो ये साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस फिर से कन्वर्ट हो गई और फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स कई महीनों तक स्ट्रगल करता रहा इसको तोड़ने की और फाइनली आप देख सकते हैं कि जून 2011 में यहाँ से एक गिरावट की शुरुआत हुई और ये गिरावट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक धकेल गई, जहां की आप देख सकते हैं कि ये लेवल थे $99 का, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मार्च 2012 में इन लेवल्स को छुआ है, परंतु यहां से एक बाउंसिंग मूव नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मिला, जहां की पहला रेजिस्टेंस फिर से वही $2 की रेजिस्टेंस पर मिला, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी, जो कि $147 पर निकल कर आती है MCX फ्यूचर्स में। तो यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इसको ब्रेकआउट किया, एक अपवर्ड मूव दिखाया हमें $183 तक, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से रेजिस्टेंस को झेला, एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस को, और नीचे उसको सपोर्ट अच्छी मिल रही थी। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है जो $2 की, यानी $148 की, वहां पर 3 महीने तक लगातार एक अच्छा बेस बना है, आप देख सकते हैं साफ साफ एक मंथली टाइम फ्रेम में, परंतु अभी भी $3 की जो रेजिस्टेंस है इससे ऊपर, यानी $222 की, यहाँ पर लगातार स्ट्रगल होती रही इसको तोड़ने की और तोड़ा भी, परंतु जो अगला सेकेंडरी रेजिस्टेंस है $241.70 का, यहाँ पर लगातार नेचुरल गैस फ्यूचर्स को रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी कई महीनों तक, जबकि फाइनली आप देख सकते हैं कि एक सीमित दायरे में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने ट्रेड किया अप्रैल 2013 से लेकर अक्टूबर 2013 तक, और फाइनली नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक शुरुआत की नवंबर 2013 में, जब इस लेवल पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक तेज अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई $213.93 से नवंबर 2013 में, और एक अपवर्ड मूव हमने 3 महीनों तक लगातार जारी रहते हुए देखा, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने $344 के स्तर को छुआ था। ये एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस है अगली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस से पहले, यानी जो $5 की जो रेजिस्टेंस है, जो कि $372 में निकल कर आती है, उससे पहले एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस ये है $344 का,
जैसे कि हमने यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सन 2007 में भी यह रेजिस्टेंस मिली नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स को, यहाँ पर भी मिली, और यहाँ हमने फिर से एक बार इस लेवल को यानी 344 रुपए के लेवल को रेजिस्टेंस प्रदान करते हुए देखा। फिर से एक अपवर्ड मूव नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने दिखाया फरवरी 2014 में, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अगली साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को भी तोड़ा, यानी $5 की रेजिस्टेंस को भी तोड़ा था और इन लेवल्स को छुआ था एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस, जहां है ये लेवल यानी 400 रुपए के आसपास ये रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये लेवल एक कड़ी चुनौती के रूप में यहाँ पर भी निकल कर आया था सन 2006 में, जब नवंबर 2006 में इस लेवल रेजिस्टेंस मिला था। और फिर से आप देख सकते हैं कि जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स इस लेवल के नीचे गया था तो कितनी तेज नीचे यहाँ गिरावट देखी गई थी। तो ठीक यहाँ इसी रेजिस्टेंस को हमें फिर से झेलना पड़ा फरवरी 2014 में, जहाँ की एक तेज गिरावट फरवरी 2014 में ही हमने देखी। एक खड़ी गिरावट थी जहाँ की नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स को वापस पटका गया इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट तक, जो कभी $4 की जो रेजिस्टेंस हुआ करती थी वो ऊपर जाने के बाद एक सपोर्ट में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ तक आकर नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कुछ सपोर्ट रही, परंतु ये गिरावट जारी थी, जबकि अगले महीने में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने 264 रुपए 83 पैसे को छुआ। और यहाँ पर एक आप देख सकते हैं किस प्रकार एक बेस बनाया है नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स ने, जहाँ एक सीमित दायरे में अगले 3 महीनों तक ट्रेड किया नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स ने, यानी 255 रुपए 60 पैसे पर ये बेस था, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने ये लो छुआ था मार्च 2014 में, और अप्रैल मई तक ये बेस बना रहा, परंतु ऊपर ये जो रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस $4 की यानी 297 रुपए की, यहाँ रेजिस्टेंस लगातार मिलता रहा और लगातार रेजिस्टेंस मिलने के बाद फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक बिकवाली देखी गई, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से इस साइकोलॉजिकल सपोर्ट पर जाकर थोड़ा सांस ली, जो कि 222 रुपए पर है, जिसे हम सीएफडी फ्यूचर्स में $3 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट कहते हैं। इसके ऊपर कुछ महीने ट्रेड किया, यहाँ पर बार-बार सपोर्ट मिली हर गिरावट में कई महीनों तक, और ऊपर जाने पर इस लेवल के ऊपर यहाँ सेलिंग देखने को मिली। ये जो लेवल है 268 रुपए 54 पैसे का, आप देख सकते हैं किस प्रकार नवंबर 2014 में एक अपवर्ड मूव बना था नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, परंतु यहाँ सेलिंग देखी गई। और फिर से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में आप देखें कि दिसंबर 2014 में ये गिरावट जारी रही, जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स को इस स्तर तक पटका गया, यानी 163 रुपए का ये लेवल है, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने कई महीनों तक यहाँ सपोर्ट देने की कोशिश की है, परंतु अंत में अक्टूबर 2015 में नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने नीचे की तरफ झुकाव रहा, यानी यहाँ सेलिंग जारी थी, जहाँ की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने $2 की जो सपोर्ट थी, जो कि 147 रुपए 30 पैसे पर है नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स के लिए, इसके नीचे जाने पर अच्छी बाइंग सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मिली, परंतु एक बड़ा सीमित दायरा रहा यहाँ पर, और फाइनली एक तेज गिरावट हमने देखी $2 के नीचे, जहां नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स गए फरवरी 2016 में, और फिर से इन स्तर पर सपोर्ट में ये जो लेवल है जहां हमने सितंबर 2009 में यहाँ सपोर्ट मिलते हुए देखा था, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सन 2012 में भी इस लेवल ने जो 120 रुपए का लेवल है, यहाँ से एक अच्छी सपोर्ट मिली थी नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स को। तो फिर से यही लेवल एक अच्छी सपोर्ट के रूप में निकल कर आया सन 2016 में भी, और यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई 120 रुपए से फरवरी 2016 में, और एक अप ट्रेंड में यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया 201 रुपए का, परंतु यहाँ एक टफ रेजिस्टेंस नेचुरल गैस फ्यूचर्स को देखने को मिली, जैसा कि यहाँ मिली थी। बार बार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने अटेम्प्ट किया इसको तोड़ने का, और अंत में यहाँ तोड़ा भी, परंतु अगला रेजिस्टेंस यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 222 रुपए का, यहाँ स्ट्रगल करना पड़ा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश की दिसंबर 2016 में, जहाँ की 262 रुपए तक नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स गए दिसंबर 2016 में, परंतु यहाँ से एक बुलिश प्रेशर फिर से क्रिएट हुआ, जहाँ की जनवरी 2017 में नेचुरल गैस फ्यूचर्स को फिर से पटका गया नीचे की तरफ, और ये 2 महीने यानी जनवरी 2017 और फरवरी 2017 यहाँ पर नेचुरल गैस के एमसीक्यू फ्यूचर्स को वापस
167 रुपए के ऊपर आकर पटक दिया गया। तो ये जो लेवल है 167 रुपए का, ये एक अच्छा सेकेंडरी सपोर्ट कहूंगा मैं, या इसे आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। परंतु ये जो लेवल है, यहाँ पे हमने पहले भी कई बार नेचुरल गैस फ्यूचर्स को यहाँ से अपवर्ड मूव की शुरुआत करते हुए देखा है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इसके ऊपर ही रहा था नेचुरल गैस फ्यूचर्स, और यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स के लिए ये जो लेवल 167 रुपए का एक चैलेंज था, यानी एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस थी, जिसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसको बाहर तोड़ने की कोशिश करते रहे और सन 2015 में, परंतु उसके बाद नीचे ही चले गए। और फिर से यहाँ इस लेवल पर आप देख सकते हैं कि सन 2016 से लेकर सन 2018 तक ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट के रूप में कन्वर्ट हो गया, ताकि नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने 167 रुपए को एक बेस बनाया, यहाँ बार बार सपोर्ट हुई और यहाँ से फिर से एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई। अप्रैल 2018 में जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पहली जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस थी $3 की, यानी 222 रुपए की, इसको भी तोड़ा सितंबर 2018 में। और अगला जो महीना था अक्टूबर 2018 का, यहाँ सस्टेन किया इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने, और ये बड़ा जारी रही नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में, जहाँ की नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने नवंबर 2018 में एक पीक लेवल छुआ काफी समय बाद। आप देख सकते हैं कि जो लेवल है जो कि नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने नवंबर 2018 में छुआ, ये तकरीबन 358.90 रुपए पर है। यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को पहला रेजिस्टेंस मिला था नवंबर 2018 में। उसी महीने में यहाँ सेलिंग देखने को मिली, जहाँ की नवंबर 2018 की जो क्लोजिंग है नेचुरल गैस फ्यूचर्स से 321 रुपए 30 पैसे पर की तकरीबन इस महीने की क्लोजिंग। और आप देख सकते हैं कि अगले महीने की शुरुआत यानी दिसंबर 2018 की शुरुआत हुई और नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक हाई लगाया, फिर से इन स्तर को छूने की कोशिश की, परंतु यहाँ जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेवल है यानी 244 रुपए का है तकरीबन, तो यहाँ तक नहीं जा पाए इस अपवर्ड मूव में नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स दिसंबर 2018 में। और यहाँ से एक खड़ी गिरावट नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में हमने देखी, जो कि पूरे दिसंबर के महीने में जारी रही है, जहाँ की हमने नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स $3 का जो सपोर्ट है, जो 222 रुपए 26 पैसे पर है, उसको भी नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने तोड़ दिया इस गिरावट में। और यहाँ पर जाकर कुछ सपोर्ट मिली। जनवरी 2019 में 197 रुपए पर यहाँ सपोर्ट रही और फिर से एक बाउंसिंग मूव हुआ, परंतु सेलिंग भी उतनी ही तेज हुई। और आप देख सकते हैं कि जिसके चलते एक एग्जॉस्टिव कैंडल यहाँ बन गया जनवरी 2019 में, जिसके बाद नेचुरल गैस फ्यूचर्स लगातार कई महीनों तक एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चला गया। कई महीनों तक ये गिरावट जारी रही, जहाँ की $2 पर जाकर एक सपोर्ट मिली जुलाई 2019 में इस गिरावट में। तो ये एक मंदी का टाइम था एक तरह से नेचुरल गैस फ्यूचर्स में, यहाँ की एक गिरावट आप देख सकते हैं कि किस तरह से जनवरी से लेकर जुलाई तक लगातार जारी रही, जहाँ की आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में ये गिरावट जब शुरू हुई थी तो दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स लगातार यहाँ एक बेयरिश प्रेशर में रहे जुलाई 2019 तक। उसके बाद $2 की जो सपोर्ट है वो 147 रुपए पर है। यहाँ आकर कुछ सपोर्ट मिली है नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स को, फिर से एक अपवर्ड मूव हुआ। तो पहले ही अपवर्ड मूव में जो कि सितंबर 2019 में हुआ था, यहाँ सेलिंग देखने को मिली एकदम से इन स्तर पर जाते ही, क्योंकि ये जो लेवल है जैसे कि मैंने बताया ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है 200 रुपए का, जहाँ की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार हमने इसके नीचे आते ही यहाँ सेलिंग देखने को मिली थी और बेयरिश प्रेशर आ चुका था। फिर से हमने यहाँ देखा कि किस प्रकार दोबारा से जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अटेम्प्ट किया 190 रुपए के ऊपर तोड़ने का, तो यहाँ से लगातार एक कड़ी रेजिस्टेंस या नेचुरल गैस फ्यूचर्स को देखनी पड़ी सितंबर 2019 में और फिर अक्टूबर 2019 में। लगातार ये जो लेवल है 196 रुपए का, यहाँ एक कड़ी चुनौती के रूप में निकल कर आया है। और फिर से जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने एक अटेम्प्ट किया नवंबर 2019 में, तो उसके ऊपर जाते ही यहाँ एक भारी सेलिंग जारी रही अगले 4 महीनों तक, जाके नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फाइनली फरवरी 2020 में 118 रुपए के लेवल को छुआ है। ये जो सेकेंडरी सपोर्ट है $2 की सपोर्ट के नीचे, यानी 147 रुपए के नीचे जो सपोर्ट है, पहली जो सेकेंडरी सपोर्ट मैं कहता हूँ, तो ये 118 रुपए 51 पैसे का जो सपोर्ट है। यहाँ देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने इस गिरावट में इस अहम लेवल को छुआ, जो कि सन 2016 में इन स्तर को
छुआ था नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने, और ये स्तर था तकरीबन 110 रुपए का, और फिर से इन्हीं स्तर पर नेचुरल फ्यूचर्स ने सपोर्ट ली है जून 2020 में, जहां से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। पहली रेजिस्टेंस जो थी $2 की, यहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस देखा पहले 2 महीनों में नेचुरल फ्यूचर्स ने, और फाइनली एक ब्रेकआउट दिखाया अगस्त 2020 में, पहली बार जब नेचुरल फ्यूचर्स ने फिर से 203 रुपए के पास गया, जहां की पहला रेजिस्टेंस देखना पड़ा। एक सेकेंडरी रेजिस्टेंस है ये, जहां से नेचुरल फ्यूचर्स में एकदम से यहाँ गिरावट आई, तेज गिरावट, जबकि फिर से नेचुरल फ्यूचर्स ने 137 रुपए तक के स्तर को छुआ है सितंबर 2020 में, और यहाँ से एक तेज रिकवरी या बाइंग कहूंगा मैं इसे, यहाँ से फिर से देखी गई, जहां की नेचुरल फ्यूचर्स ने अच्छा रिकवर किया सितंबर 2020 में, और उसके बाद इस स्तर को एक बेस बनाया है, यानी 181 रुपए को। यहाँ काफी वॉलेटिलिटी है ही सितंबर 2020 के महीने के बाद, और ये वॉलेटिलिटी जारी थी अप्रैल 2021 तक। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार नेचुरल फ्यूचर्स बार बार $3 की जो रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलती रही, इसके ऊपर गया भी, तो यहाँ 244 रुपए से रेजिस्टेंस झेलनी पड़ी, और यहाँ सेलिंग देखी गई, जहाँ की फिर से नेचुरल फ्यूचर्स को इन स्तर पर पटका दिसंबर 2020 में। फिर नेचुरल फ्यूचर्स ने एक अपवर्ड मूव तो दिखाया, परंतु ये जो सेकेंडरी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है 214 रुपए का, यहाँ पर थोड़ी रेजिस्टेंस मिली, इसके ऊपर जाने पर सेलिंग भी देखी गई, परंतु यहाँ बार बार स्ट्रगल होती रही, और यहाँ कुछ सपोर्ट भी मिलता रहा, जहाँ की फाइनली जो एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई वो हुई अप्रैल 2021 से, जहाँ की पहली बार $3 के रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की गई एमसीएक्स फ्यूचर्स के द्वारा, और फिर से इस तरह पर एक सपोर्ट दी नेचुरल फ्यूचर्स ने इस सेकेंडरी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को अपना बेस बनाया। और आप देख सकते हैं कि मई 2021 में एक छोटे से दायरे में ट्रेड किया, और फिर से नेचुरल फ्यूचर्स ने $3 के ऊपर से शुरुआत की है, यानी 222 रुपए के ऊपर से जब शुरुआत की, तो ये एक अप ट्रेंड बना, एक बड़ा अप ट्रेंड, जहां की इस सीजन का एक पीक लेवल नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने छुआ है 415.33 का। ये कई सालों का पीक था, जहां की नेचुरल फ्यूचर्स ने इस लेवल्स को छुआ था, ये इस अहम रेजिस्टेंस को तोड़ा था, जहां की आप देख सकते हैं 403 रुपए की ये रेजिस्टेंस थी, जहां की हमने नेचुरल फ्यूचर्स को यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लेते हुए देखा था सन 2006 में। तो इस लेवल को नेचुरल फ्यूचर्स ने सितंबर 2021 में तोड़ा, और इस लेवल्स को छुआ, यानी 414 रुपए 80 पैसे का तकरीबन हाई लगाया था सितंबर के महीने में ही, और यहाँ से एक सेलिंग हमने लगातार जारी रहते हुए देखी, ताकि नेचुरल फ्यूचर्स ने फाइनली 377 रुपए के आसपास तकरीबन बंद किया है। पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है वो यहाँ हुई है, जो कि यहाँ इस चार्ट में दिखा रहा है 366.90 की। तो अब जो आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में नेचुरल फ्यूचर्स एक अहम साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, जो कि $5 का लेवल है सीएफडी फ्यूचर्स के लिए, वो यहाँ 372 रुपए के आसपास निकल कर आता है। तो नेचुरल फ्यूचर्स चार्ट में दिखा रहा है कि इसके नीचे बंद हुए हैं पिछले हफ्ते में, परंतु मेरा मानना है कि नेचुरल फ्यूचर्स इसी के आसपास यहाँ क्लोजिंग दे सकते हैं या ओपनिंग दे सकते हैं आने वाले हफ्ते की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार एक अहम मोड़ पर हैं, एक अहम साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि अगले हफ्ते की शुरुआत यदि नेचुरल फ्यूचर्स ने इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर की 372 रुपए के ऊपर यदि एक गैप अप ओपनिंग मिली, तो यहाँ कुछ अपवर्ड मूव देखा जाएगा, जहाँ की फिर से ये जो सेकेंडरी रेजिस्टेंस लेवल है 403 रुपए 65 पैसे का, यहाँ से एक कड़ी चुनौती नेचुरल फ्यूचर्स के लिए अभी भी खड़ी है, जहाँ से एक बड़ी गिरावट नेचुरल फ्यूचर्स में आ सकती है। ये तो ही हिस्ट्री की बात। अब मैं कहता हूँ यहाँ गणित कैसे अप्लाई होता है इसकी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार अगर हम इन पीक्स को मिलाएं, जो हमने अब तक का फाइनल जो पीक देखा है लाइफ टाइम हाई नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स का सन 2008 में, ये देखा है 592 रुपए पर। उसके बाद जो अगला पीक बना वो यहाँ बना 2014 में 401 रुपए पर, जहां से नेचुरल फ्यूचर्स को एक कड़ा रेजिस्टेंस मिला और एक सेलिंग देखी गई। उसके बाद ये स्लाइडिंग मूव मैंने कैलकुलेट किया, जिसके ऊपर नेचुरल फ्यूचर्स ने एक अपवर्ड मूव दिखाया था अभी हाल ही में नवंबर 2018 में, जबकि ये पीक बना था
सन 2018 का, जब नेचरगैस फ्यूचर्स ने 358 रुपए 90 पैसे के आसपास एक पीक बनाया था। और फिर से हमने इस स्लाइडिंग ट्रेंड पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जब नेचरगैस फ्यूचर्स ने सस्टेन कर लिया कई महीनों तक, उसके बाद से एक अप ट्रेंड की शुरुआत होती है जहाँ की फिर से एक नया पीक बनता है इस सीजन का। तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो मैंने एंगल बनाया है ये 27 डिग्रीज का यानी 27 डिग्री का एंगल है, यानी जो ग्राउट का जो एंगल है ये 27 डिग्री का है। और वहीं ये जो इस तरह की जो ग्राउट है, एक पीक से जो ग्राउट शुरू होती है, वो मेरा मानना है कि 81 डिग्री की ग्राउट होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक खड़ी ग्राउट देखी हमने यहाँ सन 2008 में, जिसे मैंने कैलकुलेट किया तो वो 81 डिग्रीज का निकल आता है। ये मेरे एंगल एनालिसिस का जो थीसिस कर रहा हूँ, ये उसका एक पार्ट है जिसका कि मैं कुछ अंश आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इसे फाइनल मत समझिए, क्योंकि इसको बड़ी डीप नॉलेज चाहिए, इसके बारे में बड़ा डीप स्टडी है मेरी। तो ये एंगल एनालिसिस मेरी अपनी खोज है, आप अप्लाई करने की कोशिश ना करें, पर फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यही जो पैटर्न है ये कई जगह देखने को मिलता है। जैसे कि फिर से मैंने इस पैटर्न को नापने की कोशिश की, यहाँ जब इस पीक से ग्राउट हुई सन 2014 में, तो ये भी 13 अगस्त तक नीचे यहाँ नेचरगैस फ्यूचर्स आया था। तो इस पीक से लेकर यहाँ तक जो एक एंगल बनता है वो 81 डिग्रीज का बनता है। तो आप देख सकते हैं कि जो 81 डिग्री का जो फॉल है वो इस 27 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें यानी 3 से गुणा करें तो वो 81 निकल कर आता है। तो जब ग्राउट होती है तो वो तिगुनी स्पीड से होती है। तो यहाँ गणित का एक फार्मूला निकल कर आ रहा है। यहाँ आप इस ग्राउट को भी अब देखें जो सन 2018 में हुई, तो यहाँ पे भी जो ग्राउट है वो 81 डिग्री का फॉल हमने देखा, जहाँ की लगातार नेचरगैस फ्यूचर्स ने गिरते हुए इन स्तरों को छुआ है, इस लेवल पर जाकर सपोर्ट हुई है 147 रुपए पर। तो यही गिरावट मेरा मानना है कि 81 डिग्री का फॉल हमें देखने को मिलेगा अब भी इस पीक से, यदि हम नेचरगैस फ्यूचर्स को इस इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करते हुए नहीं पाते आने वाले हफ्ते में या इस महीने के अंत तक। यदि नेचरगैस फ्यूचर्स 372 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो ये गिरावट एक तेज गिरावट होगी, और अगर सस्टेन करता है और इस सेकेंडरी रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता जो कि पिछला हाई है नेचरगैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स का सन 2014 का, यदि यहाँ तक जाता भी है तो यहाँ से एक खड़ी गिरावट यहाँ नेचरगैस फ्यूचर्स का इंतजार कर रही है। तो मेरा मानना है कि यदि नेचरगैस फ्यूचर्स से 404 रुपए के स्तर को छूने की कोशिश भी करते हैं, यदि किसी एक तेज अपवर्ड मूव में, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी अधिक रहने वाली है, तो हो सकता है एक अपवर्ड मूव लगे, परंतु मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि फंडामेंटली अभी कोई ऐसा रीजन नहीं है जिसके चलते ये बड़ा अपवर्ड मूव बना था। तो ये बना था सिर्फ एक हरिकेन सीजन के एक चरम सीमा पर होने से, जबकि कई बड़े हरिकेन्स आए जिसमें कि काफी तबाही हुई नेचरगैस के जो पोर्ट्स हैं यूएस के, टेक्सास और लुसियाना में, वहां पावर आउटेज भी हुआ जिसके चलते सप्लाई रुकी, प्रोडक्शन रुकी, जिसके चलते ये एक तेज उछाल हमने नेचरगैस के फ्यूचर्स में देखा था, सीएफडी फ्यूचर्स में भी। उन सभी हरिकेन्स के बारे में मैंने काफी एक्सप्लेन किया है, मैं अभी भी आपको बताऊंगा। तो अभी मुझे कोई ऐसा रीजन नजर नहीं आता जिसके चलते एक तेज उछाल फिर ये जारी रहे, क्योंकि फिर से नेचरगैस की जो प्रोडक्शन रुकी हुई थी वो जारी हो गई है। वहां जो पावर आउटेज हुआ था उसका रिपेयर हो चुका है, और जो पोर्ट्स पर जो नुकसान हुआ था लुसियाना और टेक्सास के, वहां पर भी काफी हद तक काम हो चुका है रिपेयर का। तो वहां से फिर से सप्लाई शुरू हो सकती है, जिसके चलते मेरा मानना है कि नेचरगैस में एक सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा 400 रुपए के नीचे, और यदि 400 रुपए तक जाने की कोशिश होती भी है तो यहाँ से फिर से हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। और इस डाउनवर्ड मूव में जो ग्राउट होगी वो ठीक 81 डिग्री की हो सकती है, जबकि नेचरगैस फ्यूचर्स को हो सकता है कि 204 रुपए का स्तर भी देखना पड़े आने वाले साल में, यानी मार्च 2022 में। ये मैं अपने आंकड़ों से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने जो रेपिटेशन देखा है इन मूव्स का ये ठीक 81 डिग्री का है, और जहाँ की हमने हर पीक से एक जो फॉल देखा वो यहाँ 81 डिग्री के फॉल को दबाते हुए देखा। तो मेरा मानना है कि यदि नेचरगैस फ्यूचर्स ने किसी तरह इस इमीडिएट जो पीक है जो अभी बनाया है हाल ही में 414.80 पैसे का, उसके ऊपर यदि तोड़ भी दिया तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है $6 का, यानी जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो 447 रुपए पर है एमसीएक्स फ्यूचर्स के लिए। $6 का जो रेजिस्टेंस है, जहाँ की पिछले
इस अपवर्ड मूव में भी नेचुरल फ्यूचर्स इन ऊंचाइयों को छूने की कोशिश नहीं कर पाए थे, इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को नहीं छू पाए थे, यहीं से वापसी हो गई थी। तो मेरा मानना है कि अब जो पहली जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो तो 372 पर ही है नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स के लिए। और यदि नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते की शुरुआत इस इमीडिएट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर कर लेते हैं तो ही एक अपवर्ड मूव कंटिन्यू होता हुआ देखा जाएगा, जहां की मेरा मानना है कि ये 392 रुपए के ऊपर नहीं जा सकता, जहां से सेलिंग की शुरुआत होगी और डेफिनेट होगी, क्योंकि बड़े बड़े जो हेज फंड्स हैं जो नेचुरल और क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं यानी एनर्जी हेज फंड्स, वो यहाँ पर अट्रैक्ट होंगे सेलिंग के लिए और यहाँ से एक तेज गिरावट जारी रहेगी, जहाँ की कुछ बाउंसिंग मूव्स भी होंगे, जैसे कि ये जो लेवल है 314 रुपए का तकरीबन निकल कर आता है, यहाँ से कुछ सपोर्ट मिल सकती है और उससे अगली जो सपोर्ट है वो $4 की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि नेचुरल के एमसीएक्स फ्यूचर्स में 297 रुपए पर निकल कर आती है, यहाँ से कुछ बाउंसिंग मूव नेचुरल फ्यूचर्स में मिल सकता है, परंतु फिर से ये जो लेवल्स हैं ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे और ओवर ट्रेंड एक बेरिश ट्रेंड रहेगा, जहाँ की नेचुरल फ्यूचर्स लगातार एक तेज गिरावट छेड़ सकता है, जहाँ की हो सकता है नेचुरल फ्यूचर्स 266 रुपए तक भी यहाँ आए जल्दी ही। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि नेचुरल फ्यूचर्स ने आने वाले महीने में यानी अक्टूबर और नवंबर में इस अहम साइकोलॉजिकल सपोर्ट को तोड़ा यानी 297 रुपए के सपोर्ट को तोड़ा तो आने वाले महीनों में ये गिरावट जारी रहेगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मूव है ये हरिकेन सीजन के चलते हुए थे, जब हरिकेन ईडा ने एक भारी तबाही मचाई थी, जिसका कि मैंने काफी जिक्र किया है अपने पीछे वीडियोस में। तो आइए अब चलते हैं, अब देखते हैं कि अटलांटिक सागर में क्या स्थिति है हरिकेन्स की। तो यहाँ काम आता है कि आपको ज्योग्राफी की नॉलेज कितनी है, और नहीं है तो थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए, ज्योग्राफी की भी नॉलेज भी गेन कीजिए, या ज्योमेट्री की नॉलेज काम आएगी आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। तो आइए चलते हैं, आप ट्रॉपिकल जो डिस्टर्बेंसेस हैं अटलांटिक सागर में इनका अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ फ्लोरिडा है, यहाँ टेक्सास है और यहाँ लुसियाना है, और यहाँ पर नेचुरल गैस के जो रिग्स हैं इस एरिया में ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है, ये वाला जो है यहाँ पर नेचुरल गैस के जो रिग्स हैं वो स्थित हैं जहाँ की नेचुरल गैस प्रोडक्शन का काम होता है। तो यहाँ पर जब हरिकेन ईडा आया गल्फ की खाड़ी में तो यहाँ पर भारी तबाही मचाई नेचुरल गैस के रिग्स पर भी, नेचुरल गैस के प्रोडक्शन पर भी, और नेचुरल गैस की जो सप्लाई होती है जिन पोर्ट से, लुसियाना के जो पोर्ट्स हैं या टेक्सास के जो पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी भारी तबाही हुई, जहाँ की काफी दिन तक बिजली गायब रही, बिजली के जो सप्लाई है वो डिसरप्शन वहां रहा। परंतु अभी हाल यहाँ कोई ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस यहाँ नजर नहीं आ। एक लाइव अपडेट है नेशनल हरिकेन सेंटर का, तो यहाँ आप देख सकते हैं एक डिस्टर्बेंस है जिसकी 20% चांसेस हैं अगले 5 दिनों में एक साइक्लोन फॉर्मेशन के, परंतु इसका जो एरिया है वो यही अटलांटिक सी में रहेगा तकरीबन। तो ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म टेरेसर था यहाँ जो कि अब दब चुका है, अब ये एक पोस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका कोई खास इम्पैक्ट यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि अब ये एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म नहीं रहा। और अगला जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है सैम, वो यहाँ है, इस जगह स्थित है, जो कि एक जल्दी ही इस एरिया की ओर बढ़ेगा, परंतु यहाँ गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ मेरा मानना है कि इसका भी कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ने वाला नेचुरल गैस के प्रोडक्शन साइट्स पर। और 2 ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेस यहाँ है जिसके 20% चांस है एक साइक्लोन फॉर्मेशन में। मौसम के गर्म रहने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स में थोड़ी तेजी तो देखी गई, परंतु मेरा मानना है कि ये जो हवाएं यहाँ से चलेंगी इस एरिया की तरफ, तो वो मौसम को थोड़ा माइल्ड ही रखेंगी, यानी थोड़ा नॉर्मल ही रखेंगी, जिससे कि यहाँ नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो इतनी अधिक नहीं होगी। और मेरा मानना है कि यहाँ से कोई भी अभी हाल फिलहाल कोई ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं पहुंच रही या कोई हरिकेन यहाँ स्थित नहीं है, जिससे कि नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में एक तेज गिरावट आनी वाजिब है। तो आइए अब चलते हैं नेचुरल गैस एमसीएक्स फ्यूचर्स को एक वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो मूवमेंट्स है नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स की, इस पैटर्न को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ अपने वीडियो में जो मैंने एमसीएक्स फ्यूचर्स में बताया था, जहाँ की मैंने बताया था कि सन 2021 में नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स वही मूव रिपीट कर रहे हैं जो कि हमने सन 2018 में देखे थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जो शुरुआत हुई थी एक अप ट्रेंड की सन 2018 में, अक्टूबर
2018 में ये शुरुआत हुई जहां की नेचुरल फ्यूचर्स ये जो स्तर है यानी $3 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जाते ही एक तेज अपवर्ड मूव बना जहां की थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस यहाँ झेला। एक सेकेंडरी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जो है 241 रुपए की यहाँ पर, और ये अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि नवंबर के महीने में एक बड़ी तेजी हमने नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में देखी, जबकि 2018 में नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने इन ऊंचाइयों को छुआ था यानी 360 रुपए के आसपास इस लेवल को छुआ था नवंबर 2018 में नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स में। उसके बाद एक अप ट्रेंड में रहा परंतु एक सीमित दायरे में रहा जो कि मैंने आप देख सकते हैं ये स्काई ब्लू कलर से बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि नवंबर के बाद दिसंबर में किस तरह के मूव हुए, जहाँ की ये जो एरिया है ये मेन ट्रेडिंग रेंज रहा नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स के लिए, और जब इसके बाद एक कदम रखा इस ट्रेडिंग रेंज के बाहर दिसंबर 2018 में तो एक तेज गिरावट की शुरुआत थी वो, जबकि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के मूव दिखाए, जबकि फिर से एक अटेम्प्ट हुआ था यहाँ इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के ऊपर जाने का, परंतु यहाँ 275 रुपए तक ये सीमित रहा दिसंबर 2018 में, और फिर से ये एक स्लाइडिंग मूव हमें देखने को मिला दिसंबर के पहले हफ्ते से, जब दिसंबर के पहले हफ्ते में नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स ने इस तरह पर एक रेजिस्टेंस झेली यानी 328 रुपए पर, और यहाँ से लगातार एक गिरावट जारी रही। ये एक वीकली चार्ट है, अब इस पर ध्यान रखें। यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को एक सपोर्ट मिली है 201 रुपए पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में। उसके बाद से नेचुरल गैस फ्यूचर्स जब $3 के नीचे आ गया था उसके बाद कोशिश तो हुई $3 की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है यानी 222 रुपए की जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है M6 फ्यूचर्स में, उसके ऊपर जाने की कोशिश होती है फिर से एक बार जनवरी 2019 में, परंतु यहाँ से सेलिंग हुई लगातार इस लेवल से, और फिर यहाँ लगातार नेचुरल गैस फ्यूचर्स दबाव में रहे $3 के नीचे। लगातार हमने कई हफ्तों तक यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को $3 के नीचे रहते हुए देखा, यानी $3 के नीचे भी नहीं यानी 222 के नीचे भी नहीं बल्कि 205 रुपए को भी नहीं तोड़ पाया था, और 205 रुपए से लेकर ये गिरावट जा रही थी जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स तकरीबन 110 रुपए 56 पैसे तक नीचे आया जून 2020 में, और उसके बाद से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई जून 2020 से, जहां की नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पहला जो रेजिस्टेंस मिला वो आप देख सकते हैं कि ये सेम लेवल है जहां की रेजिस्टेंस मिला है नेचुरल गैस फ्यूचर्स को अगस्त 2020 में, और ये लेवल है 202 रुपए का, जहां से एक तेज गिरावट नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से देखी और फिर से 136 रुपए के छुआ, परंतु ये समय था सितंबर 2020 का। अधिकतर जो अपवर्ड मूव बनते हैं वो सितंबर में अधिकतर देखे गए हैं जहां की वॉलेटिलिटी काफी अधिक बढ़ जाती है, तो ठीक हमने एक बड़ा अपवर्ड मूव देखा जहां की उससे अगले हफ्ते की शुरुआत हमने देखी नेचुरल गैस फ्यूचर्स में एक गैप अप के साथ होती है सितंबर के तीसरे हफ्ते की शुरुआत, जहां की हमने नेचुरल गैस फ्यूचर्स को 207 रुपए के स्तर तक भी जाते हुए देखा, परंतु यहाँ सेलिंग हुई इस पूरे हफ्ते में। गैप अप होने के बाद अपवर्ड मूव तो रहा परंतु यहाँ सेलिंग देखी गई, परंतु ये एक अप ट्रेंड यहाँ बना रहा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन ऊंचाइयों को छूने के बाद यानी 250 रुपए तक जाने के बाद यहाँ नीचे आ गया, और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है 222 की, इसके भी नीचे आ गया, परंतु ये जो एक अप ट्रेंड मैंने बनाया है आप देख सकते हैं कि ये 28 डिग्रीज का जो एंगल है एक वीकली टाइम फ्रेम में इसके अंदर मेंटेन का, और इसके बाहर गया तो यहाँ सेलिंग देखी गई, तो यहाँ ओवर ट्रेंड बुलिश था तो इसके अंदर मेंटेन करता रहा, फाइनली एक ब्रेकआउट हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार एक वीकली टाइम फ्रेम में जून 2021 में एक ब्रेकआउट नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने दिखाया 261 रुपए से, यहाँ एक बेस बना 273 रुपए का, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जुलाई 2021 से एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत हुई। यहाँ दायरा थोड़ा सीमित रहा $4 के ऊपर जाने पर यहाँ सेलिंग देखी गई पहले 3 हफ्तों तक, यानी जब नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने पहली बार जब तोड़ा इस साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को जो कि 297 रुपए पर है M6 फ्यूचर्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में ये एक ब्रेकआउट हुआ था $4 के ऊपर, परंतु यहाँ 311 रुपए पर एक रेजिस्टेंस झेलता रहा नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स, फिर से एक डाउनवर्ड मूव हुआ, परंतु यहाँ इस लेवल पर एक अच्छा बाइंग सपोर्ट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को मिलता है 280 रुपए के आसपास, और यहाँ से एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई जो कि एक तेज उछाल था नेचुरल गैस के M6 फ्यूचर्स के लिए।
जहाँ की सितंबर के महीने में एक हाई बनता है 414.80 का, एक पीक लेवल छुआ नेचुरल गैस के फ्यूचर्स ने, और परंतु यहाँ उतनी ही तेज यहाँ सेलिंग भी देखने को मिली इसी हफ्ते में। ये वीकली चार्ट है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। तो ये जो मूव है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये जो एरिया है, जो ट्रेडिंग रेंज मैंने बनाई थी यहाँ 2018 के लिए, वही मैंने यहाँ रिपीट की है, वही उतना ही साइज है इसका, इस एरिया का। तो मेरा मानना है कि ये जो मेन जो रेंज है वो ये है, स्काई ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है वो यहाँ पे भी बनाई है। तो इसके बाहर जाते ही नेचुरल गैस फ्यूचर्स में सेलिंग देखने को मिली और अभी नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि इस रेंज से बाहर निकाला गया एक भी कदम ऊपर या नीचे एक बड़ा डिसीजन मूव होगा नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स के लिए। लेकिन नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत 358 रुपए के नीचे की यानी एक डाउन ओपनिंग दिखाई, तो यहाँ से नेचुरल गैस फ्यूचर्स एक दाव में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड मैंने बनाया है ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड है। लेकिन मेरा मानना है कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इन ऊंचाइयों को छूने के बाद जहां से एक डाउनवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको ज्योग्राफिकल मैप से बताया कि मौसम की स्थिति क्या है और हरिकेन्स की स्थिति क्या है। क्योंकि ये जो अपवर्ड मूव हमने देखा अगस्त और सितंबर में, ये हरिकेन सीजन के चलते था, परंतु अब वो डर नहीं है। तो यहाँ से सप्लाई भी दोबारा से शुरू हो चुकी है, तो यहाँ से एक सेलिंग कंटिन्यू रहते हुए देखी जाएगी। बाकी मेरा मानना है कि यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो इमीडिएट सपोर्ट है 347 रुपए का, यदि इसको तोड़ गए आने वाले हफ्ते में, तो एक तेज गिरावट नेचुरल गैस का इंतजार करेगी। और मेरा मानना है कि यदि आने वाले हफ्ते में नेचुरल गैस फ्यूचर्स जो मेन सपोर्टिंग लेवल है 330 रुपए का, हो सकता है कि यहाँ से कुछ बाउंसिंग मूव यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स में मिले, परंतु यदि इसको नहीं बचा पाते नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स, तो यहाँ एक बड़ी गिरावट नेचुरल गैस फ्यूचर्स को कहीं नीचे धकेल सकती है, यानी इस समय तक यानी $4 की जो सपोर्ट है, यानी 297 रुपए की जो सपोर्ट है, यहाँ पर नेचुरल गैस फ्यूचर्स को कुछ सपोर्ट मिल सकता है। तो दोस्तों यहाँ वॉलेटिलिटी काफी अधिक रहने वाली है, तो यहाँ थोड़ा सतर्क रहें। तो आइए अब चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप यहाँ एक डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स का जो मेन फोकस है वो ये एरिया है, ये ट्रेडिंग रेंज मेन है। लेकिन नेचुरल गैस फ्यूचर्स अभी है और एक खड़ी गिरावट के बाद लगातार कई दिनों तक जहां हमने गिरावट देखी नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में, वहां एक सपोर्ट मिला है नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स पिछले हफ्ते में, जहां की एक अपवर्ड मूव की शुरुआत हुई। ये एक बुलिश फॉर्मेशन कहूंगा मैं इसे, परंतु यहाँ जरूरत है कि अब नेचुरल गैस फ्यूचर्स आने वाले हफ्ते की शुरुआत किस तरह करता है और यहाँ अगर सपोर्ट मिलेगी या रेजिस्टेंस मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। तो आइए अब इसे देखते हैं एक इचिमोको क्लाउड की मदद से। तो यहाँ आप देख रहे हैं नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स में जो क्लोजिंग हुई है शुक्रवार की, वो 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हुई है। आइए मैं इसको आपको जूम करके दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स ने एक खड़ी गिरावट यहाँ देखी। इन स्थलों पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद बार बार यहाँ रेजिस्टेंस मिला 414 रुपए पर, और फाइनली एक गिरावट की शुरुआत हुई, जो कि आप देख सकते हैं कि 16 सितंबर से लगातार एक गिरावट जारी रही। 17 सितंबर को भी आप देख सकते हैं रेड कैंडल, और 20 सितंबर को भी और 21 सितंबर को भी ये गिरावट यहाँ तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स को ले आई, यानी 350 रुपए के स्तर तक, जहाँ की फाइनली ये जो आप देख रहे हैं 26 डेज मूविंग एवरेज, यहाँ नेचुरल गैस फ्यूचर्स को काफी अच्छा एक सपोर्ट मिल सकता है अभी भी, और यहाँ पे भी मिल रहा है इसके ऊपर। उसके बाद एक यहाँ बेस बना 350 रुपए के आसपास नेचुरल गैस के एमसीएक्स फ्यूचर्स का एक डेली टाइम फ्रेम में, जहाँ एक सपोर्ट मिली है 350 के आसपास। और आप यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार जो पिछले बृहस्पतिवार को यानी 23 सितंबर को एक अपवर्ड मूव हुआ, नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने फिर से इन ऊंचाइयों को छू लिया और शुक्रवार को एक छोटे से दायरे में तो ट्रेड किया, परंतु ये इस तरह तक नेचुरल गैस फ्यूचर्स गए थे, यानी एक तेज बढ़त हमने देखी थी एक डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ की आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स ने शुक्रवार को शुरुआत की थी 375 रुपए 80 पैसे पर, एक हाई लगाया 379.50 का, एक लो लगाया 368.50 का, और अंत में क्लोज किया 377 रुपए पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार एक कैंडल तो फॉर्म हुआ, बुलिश कैंडल है ये, परंतु ये एक शूटिंग स्टार भी हो सकता है। परंतु यहाँ देख सकते हैं कि 9 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है अभी भी जो क्लोजिंग है, तो ये एक अपने आप में बेयरिश सिग्नल है,
जबकि मेरा मानना है कि अब डिपेंड करेगा कि नेचुरल गैस फ्यूचर्स क्या आने वाले हफ्ते की शुरुआत 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर करते हैं या नहीं। तो ये 9 डेज मूविंग एवरेज 382.30 पर है। तो यदि नेचुरल गैस फ्यूचर्स इसको तोड़ने में कामयाब रहते हैं आने वाले हफ्ते में, तभी एक अपवर्ड मूव की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। अदरवाइज जो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 9 डेज मूविंग एवरेज का ही है, जो कि 382.30 पर है। और अगला रेजिस्टेंस जो है वो एक सेकेंडरी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, वो 386.98 यानी 387 के आसपास है। और मेन जो रेजिस्टेंस है वो इस ट्रेडिंग जोन का ये अपर एंड है, जो कि 402 पर है। यदि नेचुरल फ्यूचर्स इसको ऊपर की ओर नहीं तोड़ पाते तो एक तेज गिरावट यहाँ नेचुरल फ्यूचर्स को कहीं नीचे तक धकेलेगी, जहाँ की पहला जो सपोर्ट होगा वो 9 डेज मूविंग एवरेज होगा यदि इसके ऊपर गए तो। और अगला जो सपोर्ट होगा वो ये होंगे यानी 358 रुपए का। और उससे अगला सपोर्ट 26 डेज मूविंग एवरेज का होगा, जो कि अभी 350 रुपए के आसपास है। और यदि नेचुरल फ्यूचर्स ने इस मेन ट्रेडिंग रेंज के बाहर यानी नीचे की तरफ कदम रख दिया आने वाले हफ्ते में, यानी 345 रुपए के नीचे, तो फिर देखना होगा कि क्या नेचुरल फ्यूचर्स जो मेन ट्रेडिंग जोन है ये क्या इसका निचले स्तर को बचा पाते हैं या नहीं, जो कि अभी 330 रुपए पर है। तो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में हो सकता है नेचुरल फ्यूचर्स इसको भी तोड़ जाए, इसमें कोई शक नहीं। और अगर इसको तोड़ दिया तो नेचुरल फ्यूचर्स काफी नीचे तक आएगा। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिर जो सपोर्ट बनता है वो इचिमोकु क्लाउड का अपर एंड ही बनता है, जहाँ की जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो 297 रुपए का वो भी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जाकर नेचुरल को कहीं जाकर सपोर्ट मिल सकती है एक तगड़ी गिरावट में। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।